साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व की सिटी वन चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पोषण माह के तहत सीडीओ ने गर्भवती महिलाओं में किया आंगनबाड़ी संसाधन किट वितरण, अन्नप्राशन व गोद भराई संस्कार। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अन्य विषयों को लेकर आरटीओ गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक यातायात ने ऑटो यूनियन और संचालकों के साथ की समीक्षा बैठक। सीडीओ ने पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण सहित अन्य विषयों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कायस्थ विकास परिषद के नेतृत्व में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। डीडीओ ने पोषक माह को सफल बनाने व लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने सहित अन्य विषयों को लेकर की बैठक। शिक्षक दिवस पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने अवकाश प्राप्त शिक्षकों, शिक्षिकाओं व कर्मचारियों को किया सम्मानित। ऑटो में छूटे कीमती सामान से भरे बैग को यातायात पुलिस ने बरामद कर संबंधित को किया सुपुर्द। बदलते मौसम में वायरल फंगस व विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे नवजात और बच्चे, सुने एसआईसी की बात, ऐसे करें बचाओ। भोजपुरी भाषा के सम्मान, स्वाभिमान और संरक्षण को समर्पित यायावरी भोजपुरी महोत्सव का हुआ आयोजन। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में विकास भवन परिसर में विकास खंडों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। और सेवानिवृत्त सैनिक ने पत्रकार वार्ता कर लगाई न्याय की गुहार, कहा देश के लिए खून बहाया, आज अपनी ही जमीन पर नहीं मिल रहा कब्जा। हक हमारा भी तो है। नागरिकों के सशक्तिकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित विधि के साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन और पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी संसाधन किट का वितरण, अन्नप्राशन संस्कार और गोद भराई संस्कार सीडीओ संजय कुमार मीणा द्वारा विकास भवन सभागार में किया गया। वहीं पोषण माह के तहत संतुलित, सुरक्षित व पोषण आहार के प्रति जागरूक करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें शासन द्वारा मुहैया कराए जाने वाले पोषण किट आदि वितरण करने की बात भी कही गई। इधर देखो। इधर आ गई। ठीक। अच्छा मीठा ये खा लो। हल्का सा चल। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ संजय कुमार मीणा ने बताया। देखिए, आज पोषण माह के अंतर्गत जो 1 सितंबर से शुरू हुआ है उसमें जितने भी हमारे CDPOs हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं और जो भी कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी के और उनके जितना भी सहयोगी स्टाफ है,
उन सबको यहाँ बुला के जो विधिक सेवा प्राधिकरण के व्यक्ति थे उनको भी बुलाया गया था, ताकि वो लीगल एस्पेक्ट की जानकारी सभी हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को भी और हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनको भी दे सकें। इसके साथ साथ आज 2 बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया तथा 2 गर्भवती महिलाओं को जो किट होती है जिसमें सारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड आइटम्स होते हैं, फल हैं, उसमें दलिया है, एक्सेट्रा आइटम्स सब उनको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पोषण माह में जो पूरे सितंबर माह तक चलेगा, इसमें जो मेन फोकस है वो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट्स हैं उनको लेकर है, क्योंकि कई बार बच्चे भी और जो गर्भवती महिलाएं हैं न्यूट्रिशन के ऊपर जब ध्यान नहीं दे पाती हैं तो बच्चे के अंदर कई सारे इश्यूज़ होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जैसे स्टंटेड है, उसकी हाइट कम रह जाती है, वेट कम रहता है, तो ये सारे इश्यूज़ और इसके अलावा माँ को भी जो है कमजोरी हो जाती है, एनीमिया की समस्याएं आने लगती हैं। तो इन सभी इश्यूज़ को टैकल करने के लिए सभी को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ उनको जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है वो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। आरटीओ गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक कर ऑटो रिक्शा पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जाने व अभियान से अधिक ऑटो संचालकों को जोड़ने सहित अन्य विषयों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में ऑटो यूनियन व ऑटो संचालकों से वार्ता कर अधिक से अधिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑटो पर अंकित करने की बात कही गई। लिखवा लेंगे तो जो बची हुई गाड़ियां हैं उसको किस हिसाब से आप हैंडल करते हैं, यूनियन के माध्यम से होगा, संगठन बना रहा है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और फायदे होते हैं। एक तो गाड़ी टच में आएगी, पकड़ी जाएगी, उसके बाद यदि उसको सर के माध्यम से उसको कुछ पनिश मिलता नहीं पाओगे तो हर हाल में जो यूनिक नंबर फट गया है वो तुरंत लिखवाना चालू कर देगा कि अब मामला कुछ नहीं है, चाहिए उस गाड़ी में, क्योंकि वो जो वाइट करवाया उसको यूनिक नंबर मिल चुका है, लेकिन वो 15 से 20 दिन हो गए अभी तक चेकिंग के माध्यम से सर बाहर पॉइंट पे मैंने सर पॉइंट बताया था कि स्कैनिंग पर है, रोक के उसको कन्विंस करेंगे, बोलेंगे, फोटो खींचेंगे तो उसके अंदर डर आएगा तो हर हाल में उसको कराएगा सर। जो 10,000 की परमिट दिखा रहे हैं वो देहात क्षेत्र के भी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन संजय कुमार झा ने बताया, जनपद गोरखपुर में ऑटो के संचालन के निमित्त, सुरक्षित यातायात के निमित्त जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का आवंटन किया जा रहा है, उसी की प्रगति की आज समीक्षा हो रही थी। समीक्षा में यह पाया गया कि जो गति है वो काफ़ी धीमी है, तो यूनियन के पदाधिकारियों और ऑटो चालकों से अनुरोध किया गया कि इसमें गति लाई जाए और इस अभियान की एक समय सीमा 15 सितंबर 2023 तक तय की गई है। इस संबंध में जो जागरूकता प्रचार प्रसार होना चाहिए था वो भी यातायात पुलिस के ITMS के द्वारा किया जा रहा है, उसको और बढ़ाया जाएगा और हम लोगों का प्रयास है कि 15/9/2023 तक इसमें 100% जो है हम गाड़ियों में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखवा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर व स्वावलंबी योजनाओं के क्रम में PM विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों में विभिन्न प्रकार के किट का वितरण किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर CDO संजय कुमार मीणा ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में CDO ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें योजना से लाभान्वित करने का कार्य किया जाए। मंगलवार की देर शाम कायस्थ विकास परिषद के नेतृत्व में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बैंक रोड स्थित एक स्थानीय होटल में कायस्थ विकास परिषद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव की स्मृति में शिक्षक सम्मानों का आयोजन किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय के सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निरंकार लाल व विशिष्ट अतिथि के रूप में ममता श्रीवास्तव और चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष आलोक रंजन वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा द्वारा किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा भगवान चित्रगुप्त के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। वहीं सभी अतिथियों को माला व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष आलोक रंजन वर्मा, मंत्री शुभेंदु श्रीवास्तव, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, व्यवसायी ध्रुव श्रीवास्तव, डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव, युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित वर्मा आदि ने संबोधित किया। वहीं शिक्षक सम्मान समारोह के तहत कमलकांत श्रीवास्तव, रीता श्रीवास्तव, डॉक्टर बीपी श्रीवास्तव, डॉक्टर वीके श्रीवास्तव, आलेख शरण, वशिष्ठ नारायण, दीप्तिमान श्रीवास्तव, शशांक वर्मा को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयोजक अमित श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष प्रवीण गौड़, चंद्र श्रीवास्तव, अमर श्रीवास्तव, समीर श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। तुम बिन और न दूजा आस करो जिसकी, जय चित्रगुप्त हरे। आभार आदरणीय सुबोध जी, हमारे भैया राकेश जी। शिक्षक कैसे होता है, कब होता है? जिस तरह सुबह दोपहर शाम रात प्रहर होते हैं, वैसे ही शिक्षक होता है। जसु जो दहु फल चाही। यदि अनंत सृष्टिकर्ता को गुरुवत मान के हम हिमालय को भी लाने संघर्ष है। यदि तुम्हारे सामने एक ईंटा भी पड़ा है तो उससे निर्माण भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है। इसी क्रम में अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ डॉक्टर डीएवी इंटर कॉलेज, ये सौभाग्य कार्य का बैरिस्टरों, डॉक्टरों, इन सब ने भी देखा कि निश्चित रूप से आने वाला भविष्य अगर कार्य समाज का राजनीतिक जागरूकता लानी है, आपको भी यकीन बनना है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो परिवार के सदस्य हैं, हम कैसे आए, किसको बना दीजिए। ये मैं करता हूँ और विशिष्ट अतिथि जो है शायद ज्यादा बिजी हो गए। अगर आप नहीं, हमारे बीच में डॉक्टर कमलकांत जी से कार्यक्रम हो चुका है सर, बाहर निकाल देना। तो लोगों को ये जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो मैंने लूट किया, जो अत्याचार किया, वो सब मैं इसी संसार में छोड़ करके जा रहा हूँ, कुछ ले करके नहीं जा रहा हूँ। इसलिए ऐसा ज्ञान उन्होंने उसने भी दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अत्याचारी और एक जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति भी किस प्रकार समाज को संदेश देने का काम करता है, तो एक शिक्षक जो हमें गुरु गोविंद दोनों तरह के मतलब क्या है कि जिसने गोविंद तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है, ऐसे गुरु को हम। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के साथ ही साथ हमारे जितने भी शिक्षक गण हैं वो इकट्ठे कर लीजिए। हमारे शिशिर वर्मा जी, गीता जी के सम्मान के लिए विनय जी, चंद्र जी, शिशिर जी, ममता, श्रीमती आलेख शरण जी, जोरदार तालियां आप मान के लिए। अमित श्रीवास्तव, अनुपम सहाय जी हमारे बीच में हैं, जोरदार स्वागत। अमित वर्मा साहब के लिए इन्होंने राजेश भैया से आग्रह है, गंगानगर से कृपया मंच पे आ जाए। राजेश श्रीवास्तव जी से आग्रह है, राहुल जी से आग्रह है, कृपया मंच पे आना सम्मानित करने के लिए आग्रह राहुल जी से। सीधा करिए। तो आपका सहयोग हमारे संचालक को, हमारे प्रोग्राम को भव्यता प्रदान करेगा। मुकेश जी से आग्रह है। उधर से आइए। इसे करिए, ऐसे। इसी क्रम में स्वागत हमारे साथ विशाल जी हमारे बीच में, स्वागत है विशाल जी का, सचिव मुकेश जी का स्वागत है। हाँ, स्मृति चिन्ह भी श्रीमती ममता श्रीवास्तव जी को। अमित श्रीवास्तव से आगे अमित श्रीवास्तव डॉक्टर डीवी इंटर कॉलेज आए, स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर निरंकार लाल ने बताया। सितंबर जैसा कि हम सब जानते हैं शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। उन्होंने जैसा कि बताया कि सारे शिक्षकों को सम्मानित करना ही हमारे जन्मदिन की सबसे बड़ी उपयोगिता है। इसी क्रम में कायस्थ विकास परिषद ने आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जो उमेश चंद्र श्रीवास्तव कायस्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे, उनके स्मृति में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें तमाम शिक्षकों को सम्मानित किया गया एवं उनके विचारों को जाना गया। डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव बस्ती में डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे। इतिहास विषय के वो अच्छे जानकार थे और व्यवहार में वो इतने विनम्र और सभ्य थे कि उनके व्यवहार से हर आदमी प्रभावित रहता था। उन्होंने अध्ययन के दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी और अपने विषय में कि वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उनका आज भी छात्रों में, अभिभावकों में एवं समाज में आज भी उनको बड़े सम्मान से याद किया जाता है। उन्हीं के स्मृति में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मानित किया गया कुछ शिक्षकों को सम्मानित किया गया। हाँ, 5-6 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। डीडीओ राजमणि वर्मा ने विकास भवन सभागार में पोषक माह को सफल बनाने व शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को लाभार्थियों में वितरित कर उन्हें ऑनलाइन फीडिंग आदि करने को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीडीओ ने मौजूद संबंधित कर्मचारियों से कहा कि शासन के महत्वाकांक्षी योजना के तहत पोषण माह को सफल बनाने के साथ ही लाभार्थियों तक उनके हक को पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही और लापरवाही न बरती जाए। उसके बाद 129 सितंबर को स्वच्छ भारत सप्ताह है। इसमें भी स्वच्छ बच्चों की पहचान करना, उन्हें पुरस्कृत करना और हम लोग बात करते हैं चारों पर कैसे करेंगे। ये मुख्य रूप से सब प्रतिनिधि के द्वारा ही किया जाएगा। अगर जरूर रहे कम्युनिटी लेवल पर जब है तो लोकल लेवल पर जब कुछ आगे नहीं उसके करेंगे। हाँ, तो करने का मतलब ये है कि क्या हम अपने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करें। बिल्कुल की उपस्थिति में काम एक्टिविटी बाकी शेष जो दिन है उसमें कंटिन्यू वैसे चल रहा है। बिल्कुल प्रोडक्ट रहेंगे। तो अगर देखा जाए तो हम लोग मिड टर्म रिव्यू भी 15 सितंबर को कर सकते हैं कि कहाँ पर हम लोग किस स्थिति में सारे हमारे जो ये हैं कन्वर्जन डिपार्टमेंट के हैं, उसके साथ साथ जो CSR के रिप्रेजेंटेटिव है वो भी रहेंगे, हमारे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए सर अभी उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। सर इसके लिए अलग से प्रयास करेंगे। 15 को जो बैठक होगी तो उद्योगपतियों को, उद्योग बंधुओं को हम इन्वाइट करके 15 तारीख को बैठा। हाँ, वो 15 को उसके सर तो ये सब रहेगा। उसके बाद जब 21 ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट रहेगा, तो उस दिन हम लोग इसको प्लान करके और उसमें भी MP MLA और दिया है। तो लोकल लेवल पर MP MLA अगर नहीं भी हो पाते हैं तो जनप्रतिनिधि वहाँ पर जो भी हैं उनके माध्यम से वो इसको करा सकते हैं। और उनके MG इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज के अवकाश प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं व कर्मचारियों का सम्मान नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे द्वारा राम गरीब लाल सभागार में किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर संगीता श्रीवास्तव, विनीता श्रीवास्तव, झिनकू प्रसाद आदि शामिल रहे। वहीं विद्यालय की तरफ से विशेष सम्मान राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित MG इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य OP सिंह का किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और आचार्य सुरेंद्र दुबे व कार्यक्रम का संचालन हिंदी के प्रवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा किया गया। वहीं अतिथियों का सम्मान प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, शशि भूषण श्रीवास्तव, महेश कुमार, लक्ष्मण, OP मिश्रा, नितिन बख्शी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद रहे। सामने देखते हुए फोटो खिंचवाते हम लोग देख रहे हैं। यह आपके लिए योगदान का सम्मान है जो आपने इन्हें बनारस की, उन्होंने भी आपको एक सम्मान पत्र का इंतजाम कर दिया। वह भी मैं इस अवसर पे आपको अर्पित कर रहा हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह हम सभी लोगों के बड़े ही वो सुना जाएगा नहीं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मुझे सुनना चाहिए था, वो आपको सुनेंगे। वह अपने पिछड़ी इनिंग को देखते हुए एस.के. श्रीवास्तव जी से उनकी सबसे बड़ी सजा क्या होगी, एक दिन मैं सोच रहा था बहुत पहले, लगभग 1 साल पहले। इसलिए उनकी सक्रियता का यह संस्थान भी, उनके विद्यार्थी भी सबसे कुछ विषादयुक्त क्षण यह लग रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के सचिव मनकेश्वर नाथ पांडे ने बताया, यह नेशनल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित जो हमारे समस्त संस्थान हैं, उनके जो शिक्षक कर्मचारी और अनुचर अवकाश ग्रहण करते हैं, उनका हम 5 सितंबर के दिन विदाई नहीं बल्कि सम्मान समारोह, उनके कार्यों का सम्मान समारोह आयोजित करते हैं। आज यही कार्यक्रम था। साथ ही साथ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह जी को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ, उनका भी अभिनंदन समारोह इस अवसर पर आयोजित किया गया। वो अभी पुरस्कार लेकर लौटे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सोसाइटी के द्वारा संचालित जो समस्त संस्थान है, महात्मा गांधी इंटर, डिग्री और अन्य जो रामनारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, उनके समस्त शिक्षक कर्मचारी एक साथ आज के दिन इकट्ठा होते हैं और हम सोसाइटी परिवार का एक सहभोज भी आयोजित करते हैं और पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के योगदान को, जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिया, उसकी सराहना करते हैं। निश्चित रूप से आज का दिन हमारे सोसाइटी के लिए, जो 114 वर्ष पुरानी है, के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता है। राजनीति हो, धर्म हो, उन सबके परे जाकर शिक्षक कच्चे घड़े को पक्का बनाता है, कुम्हार की तरह उसे संवारता है। तो सभी शिक्षकों से यही आशा और विश्वास कि वह अपने अपने जगह पे जहाँ पे भी कार्यरत हैं, वो अपने अपने छात्रों को इस तरह से संस्कृति, सनातन धर्म और संस्कार के साथ साथ विज्ञान और साहित्य की शिक्षा दें कि वो देश के एक बेहतर नागरिक बन सकें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गुलहरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले एक परिवार जो ऑटो से रेलवे स्टेशन पर आया था, जिन्हें ट्रेन से कहीं जाना था, उनका बैग ऑटो में छूट गया जिसमें कीमती सामान था। परिवारजन द्वारा यातायात कार्यालय पर आकर यातायात पुलिस को घटना के संबंध में जानकारी दी गई। यातायात पुलिस द्वारा ITMS व त्रिनेत्र के कैमरे की मदद से काफी खोजबीन के बाद ऑटो का पता लगाया गया। पूरे सामान सहित बैग को बरामद कर संबंधित परिवार को बुलाकर उनका बैग सुपुर्द किया गया, जिस पर परिवारजन द्वारा यातायात पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शहर की जाम को हटाने में दिन रात सड़कों पर पसीना बहाती है। वहीं गोरखपुर की जो यातायात पुलिस है अब आती है और पुलिस का काम यह है लोगों की मदद करना, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना। तो अपना काम कर रहे हैं, कोई अतिरिक्त काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। यातायात के साथ इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया, ये एक परिवार है, आप देख रहे होंगे सामने, ये गुलरिया क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये ट्रेन पकड़ने के लिए इन्हें कहीं जाना था, रेलवे स्टेशन आया, इनका बैग ऑटो में छूट गया था जिसमें इनके कीमती सामान थे, कान का सोने का झुमका था, पायल था, मोबाइल था और कपड़े थे और इसी तरह से और भी सामान थे।
तो ऑटो से उतरने के बाद इनको ध्यान से हट गया, ये जाने लगे। बाद में ध्यान आया तो वहाँ उस स्थान पर गए तो ऑटो जा चुका था। तो इन्होंने तत्काल जो है कि यातायात कार्यालय पर आकर यातायात पुलिस को सूचना दी। यातायात पुलिस इसमें एक्टिव हुई। यातायात पुलिस ने ITMS के हमारे नौसाद जी हैं उनको सूचना दिया, और फिर त्रिनेत्र प्रभारी हमारे हैं इनको भी सूचना दिया। ये दोनों टीमें हमारी जो है कि एक्टिव हुई, जो कैमरों के माध्यम से त्रिनेत्र के कैमरे हैं और ITMS के जो कैमरे लगे हुए हैं, सारे कैमरों से जब छानबीन शुरू की जाने लगी तो धीरे धीरे ऑटो मालिक का पता लगाया गया। वो ऑटो मालिक भी पता चला किसी और को बेच चुका था, फिर उसका पता लगाया गया। फिर वो भी किसी और ड्राइवर से चलवाता था, उसका पता लगाया गया। तो इसमें काफ़ी मेहनत की गई, और जो है उसके बाद आज सारा सामान बरामद हुआ और उस परिवार को सुपुर्द किया गया है। तो ये एक ऑपरेशन त्रिनेत्र के जो हमारे प्रभारी हैं और ITMS के जो काम देखते हैं नौसाद जी, इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके जो किया है, मैं इनके कार्य की प्रशंसा करता हूं। और निश्चित रूप से हमें जो है आप त्रिनेत्र के जो कैमरे लगे हैं और ITMS के जो कैमरे हैं उनसे काफ़ी मदद मिल रही है। बदलते मौसम के साथ ही वायरल फंगस और तमाम तरीके की बीमारियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में तेजी के साथ इन बीमारियों से नवजात व बच्चे ग्रसित हो रहे हैं। उनकी देखभाल और इलाज को लेकर जिला महिला चिकित्सालय में समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं मौजूद डॉक्टरों द्वारा इलाज के साथ ही बचाव के उपाय भी बताए जा रहे हैं। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया। देखिए, इसमें जो सबसे आम है वो तो है बरसात के समय होने वाला वायरल इन्फेक्शन, जिससे सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि की समस्या हो रही है। दूसरा, इसमें जल प्रदूषण के चांसेस बहुत रहते हैं, तो जल प्रदूषण की समस्या होती है। उसके बाद मच्छरों के काटने वाले रोग भी इस समय रहते हैं, उनकी भी समस्या होती है। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, अगर बरसाती रात वगैरह हो, आपने खिड़की खुली छोड़ दी हो, तो खिड़की से अगर ठंडी हवा आती है, बच्चे को लगती है, तो बच्चों के शरीर के ठंडे हो जाने की भी प्रक्रिया रहती है, उसका भी डर रहता है। सर, इसमें बचाव की अपील करना चाहेंगे कहाँ से? जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको किसी भी तरह सीधी हवा के बहाव में ना रखें। जहाँ कहीं भी जल जमाव हो, उस जल जमाव वाले पानी को तत्काल खाली कर दें। पुराने कनस्तर, टायर, डब्बे जहाँ भी हो। नालियों की सफाई प्रॉपर अथॉरिटी से मिलकर करवा लें। एवं मौसमी बुखार से डरना नहीं है, ज़्यादातर ये वायरल होते हैं और खुद से ही 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। हाँ, जो इनसे शरीर में कुछ लक्षण आते हैं, उसके लिए उचित परामर्श शिक्षित डॉक्टरों से लेकर उसके बाद ही दवा का सेवन करना अच्छा होता है। भोजपुरी भाषा के सम्मान, स्वाभिमान और संरक्षा को समर्पित यायावरी भोजपुरी महोत्सव का आयोजन सिविल लाइन स्थित एक अतिथि भवन में किया गया। महोत्सव के माध्यम से भोजपुरी बतकही, विचार, गीत, संगीत और संस्कृति की मिठास खोलने का प्रयास किया गया। महोत्सव में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मिथिलेश नारायण मौजूद रहे। महोत्सव में विभिन्न सत्र आयोजित किए गए, जिसमें पहला सत्र उद्घाटन, दूसरा सत्र स्त्री पर केंद्रित भोजपुरी कहानी, तीसरे सत्र में उद्यमिता के क्षेत्र में भोजपुरी की अहमियत पर चर्चा की गई। वहीं महोत्सव में अंतिम एवं समापन सत्र में गायन आदि की प्रस्तुति की गई। बिहार का उनका दोसर पत्नी हमरा के पेट पर 1 लाख मरली, हम गिर गए। दुख ये बात के बाद कि वो लड़का के 100 रुपया पकड़ल। हमारा लड़का कोनो नहीं देखे बनारस जब गईले थे मम्मी की ब्याह तय हो गई, तब कहले कि ना तय तो ना भाई, हमने कहे तय ना भाई। तो कहले कि अरे सर, हमसे पूछी कि आपका इंस्टा प्रोफाइल है, तो हमको लगा कि इतनी तेज लड़की है, इंस्टा प्रोफाइल आएगा। तो हमने के जब भोजपुरी कहानी लिखत पढ़त बनी जा, लिखत तक कम बनी, एक दुख बा, लिखब जरूर वो भाई कि हम का लिखल चाहते हैं। समस्या ये बात कि हमने के जौन भी कहानी औरत के लेके सोचा था नहीं जा, उस सब में हमने के देखा था नहीं जा दलित, कुचलित औरत के समस्या और परेशानी। समय इतना बदलल बा कि मॉडर्न जो हमारे स्त्री बाड़ी ओकरो अपन कहानी बा, ओकर अपन नया समस्या बा।
जकरा पर कहानी लिखा है। हमें लगा था कि कहानी हम सोचे नहीं था, हमारी कहानी के मूल तत्व ज़्यादा जरूरी सोच पाए नहीं, वही तरह से हम भोजपुरी में सोच पाए। जी बहुत सही जवाब लगा आपके। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महोत्सव के आयोजक समन्वय गौरव मरीड त्रिपाठी ने बताया। इसमें हम लोगों ने जो है पिछले बार भी किया था, इस बार भी हम लोग इस आयोजन किया हुआ है हम लोगों ने इसमें अलग अलग सत्र हमारे चलेंगे। अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे तो इस समय भोजपुरी में स्त्रियों की माध्यमिकता को दिखाने के लिए एक सेशन हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा गीत संगीत भी है और भी सेशंस हैं, तो वो सारे दिन भर चलते हैं। गीत संगीत का सेशन कब से होगा? गीत संगीत वाला सेशन शाम को 6 बजे से चालू होगा, जो रात में 8 साढ़े 8 बजे तक चलेगा। क्या उद्देश्य है भैया? उद्देश्य इसका मेनली हमारा ये है कि जो भोजपुरी से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, उस चीज़ को हम लोगों तक पहुंचाना है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम अपने यायावरी के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ हम एक गीत संगीत पे ही नहीं, साहित्य पे भी हम बात करते हैं, हम स्त्री की विमर्श पे भी बात करते हैं, हम अलग अलग मुद्दों पे हम बात करते रहे। पंचायती राज विभाग के समस्त विकास खंडों में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में विकास भवन पर ऑनलाइन हाजिरी समाप्त करने की मांग की गई। वहीं समस्त विकास खंडों के उपस्थित कर्मचारियों द्वारा पंचायत राज अधिकारी गोरखपुर के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायत राज एवं निदेशक पंचायत राज को संबोधित मांग पत्र भी सौंपा गया। वहीं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के जिला मंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि इस मांग को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर इसका विरोध करेंगे। साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी समाप्त नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। कार्यक्रम देने के लिए हम लोग यहाँ विकास भवन के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक आदेश आया हुआ है जो ऑनलाइन अटेंडेंस हमको अपने ग्राम पंचायतों में लगाना है, तो उसी के संबंध में साथियों पूर्व में हम लोगों ने नोटिस दिया था अपने जिले के मुखिया आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी जी को और अपने विभाग के विभागाध्यक्ष। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने बताया। आज हम लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये सफाई कर्मचारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। जैसे हमारे कर्मचारी कम पढ़े लिखे हैं, गांवों में काम करते हैं, मजरे में काम करते हैं, एक शासन से या निदेशालय से एक पत्र जारी हुआ है कि सारे सफाई कर्मचारी वो बायोमेट्रिक हाजिरी देंगे। हम बायोमेट्रिक हाजिरी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हम कम पढ़े लिखे कर्मचारी हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी अधिक है। आने जाने में सुविधा होती है, ग्रामीण क्षेत्र में जाना है, ग्रामीण क्षेत्र में काम करना है, तो 10 मिनट भी 5 मिनट भी हम विलम्ब हो गए तो हम दिन भर काम करेंगे लेकिन अनुपस्थित माने जाएंगे। तो हमारी मांग है कि बायोमेट्रिक हाजिरी को समाप्त कर दिया जाए। जैसे पहले हम लोगों की हाजिरी होती थी प्रधान के माध्यम से, उसी तरह से हाजिरी ली जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त हुए रामवृक्ष निषाद की जमीन पर भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा व कब्जा न किए जाने की एवज में उनसे 77 लाख रुपए की मांग की जा रही है, जिसके आहत पीड़ित में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर पत्रकार वार्ता कर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पीड़ित रामवृक्ष निषाद ने कहा है कि उन्होंने देश के लिए खून बहाया है और सन 65 और 71 की लड़ाई में वह भारतीय सेवा में शामिल रहे हैं और आज अपनी जमीन पर ही कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। कृष्ण वार्ता सर, मैं रहने वाला तो हूँ, अब डगरा गाँव पड़ता है देहात में। अब यहाँ थोड़ा दिन से जब से रिटायर हुआ हूँ तो गोरखपुर में मकान बनवा करके रह रहा हूँ इंदिरा नगर में, और ज़मीन में लिया हूँ रामगढ़ उर्फ रामगढ़ उर्फ रामगढ़ रामपुर, वहीं पर ज़मीन लिया हूँ। दो जो ये है प्रभुनाथ और राजकुमार जो है वो कब्जा करना चाहते हैं और 30 लाख 70 लाख रुपया मांग रहे हैं। बोलते दे दो
बहुत पैसा कमाए हो मिलिट्री में रहता, और नहीं तो तुम्हारा ज़मीन कब्जा कर लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, और आओगे तो तुम्हारा जान ही खतरे में पड़ जाएगा, जान लो। अच्छा ये बताइए, मिलिट्री में कब आप रिटायर हुए हैं? मैं रिटायर हुआ 85 में। आप क्या इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की जो लड़ाई में 65 में आप थे? 65 में लड़ाई में थे जालंधर, इंडिया पाकिस्तान से जो लड़ाई चला था जालंधर में, और 71 की लड़ाई में थे चाइना बॉर्डर पर। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पोषण माह के तहत सीडीओ ने गर्भवती महिलाओं में किया आंगनबाड़ी संसाधन किट वितरण, अन्नप्राशन व गोद भराई संस्कार। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अन्य विषयों को लेकर आरटीओ गोरखपुर व पुलिस अधीक्षक यातायात ने ऑटो यूनियन और संचालकों के साथ की समीक्षा बैठक। सीडीओ ने पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण सहित अन्य विषयों को लेकर मौजूद संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कायस्थ विकास परिषद के नेतृत्व में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को किया गया सम्मानित। डीडीओ ने पोषक माह को सफल बनाने व लाभार्थियों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने सहित अन्य विषयों को लेकर की बैठक। शिक्षक दिवस पर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने अवकाश प्राप्त शिक्षकों, शिक्षिकाओं व कर्मचारियों को किया सम्मानित। ऑटो में छूटे कीमती सामान से भरे बैग को यातायात पुलिस ने बरामद कर संबंधित को किया सुपुर्द। बदलते मौसम में वायरल फंगस व विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे नवजात और बच्चे, सुने एसआईसी की बात, ऐसे करें बचाओ। भोजपुरी भाषा के सम्मान, स्वाभिमान और संरक्षण को समर्पित जायावरी भोजपुरी महोत्सव का हुआ आयोजन। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में विकास भवन परिसर में विकास खंडों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। और सेवानिवृत्त सैनिक ने पत्रकार वार्ता कर लगाई न्याय की गुहार, कहा देश के लिए खून बहाया, आज अपनी ही जमीन पर नहीं मिल रहा कब्जा। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।